हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी होस्ट पायल। इस बार मैं फिर जा रही हूँ पहाड़ों में, बट इस बार मेरे पहाड़ थोड़े डिफरेंट है। इस बार हम जा रहे हैं कश्मीर की साइड में। यस, यू हर्ड इट राइट। हम लोग जा रहे हैं कश्मीर की साइड पे। मैं जा रही हूँ जून के महीने में 2023 में। हमारा ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज का हमारा ट्रिप है। बट हम लोग एट अ स्ट्रेच श्रीनगर नहीं जा रहे हैं। हम लोग 10 घंटे के बाद जो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग हॉल्ट लेंगे, चाहे उधमपुर या पटनी टॉप पे जाके, जहां पर भी हम लोग टायर्ड होंगे, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर जा रही है। तो हम लोग बाद बीच बीच में स्वैप करते रहेंगे सीट्स अपनी। जिसको जिसको नींद आती रहेगी वो पीछे जाके सोता रहेगा। आई विल शो यू द कार हाउ वी हैव मैनेज्ड। हम लोगों ने पूरी बेडिंग लगा रखी है ताकि 2 बंदे आराम से सो सकते हैं, लाइक माई डॉटर और मैं, या मेरे हस्बैंड एक जना वहां पर सोएगा साथ साथ। हम लोगों ने जो प्लान किया है कि उधमपुर या पटनी टॉप जाकर हम लोग हॉल्ट लेंगे, उसके बाद हम लोग श्रीनगर जाएंगे ताकि हमारे पास कम डिस्टेंस रह जाए श्रीनगर तक पहुंचने के लिए। क्योंकि ऑलमोस्ट जो दिल्ली से जो ड्राइव है, आई प्रिपेयर द पूरा मैप इस बार, कि जो श्रीनगर से दिल्ली से श्रीनगर की जो ड्राइव है वो हमको पड़ेगी ऑलमोस्ट 16 घंटे की। तो 16 घंटे मतलब इतना थकाना भी नहीं है, हम लोग किसी रश में भी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 795 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। तो हम लोग किसी रश में नहीं है कि हमें बहुत जल्दी भागना है। तो इसलिए हम लोग 10 घंटे का हम लोगों ने प्लान जो लेके चल रहे हैं कि 10 घंटे के प्लान के बाद हम लोग हॉल्ट लेंगे। इसलिए हम लोगों ने कहीं पे भी बुकिंग नहीं की है, चाहे उधमपुर जाके बुकिंग करेंगे या पटनी टॉप जाके। ऑल दो मैंने अपने श्रीनगर की और पहलगांव की दोनों जगह की बुकिंग्स अपनी कर रखी है, और लाइक गंडोला राइड्स वगैरह की अगर कुछ डिटेल्स अगर चाहिए वो भी हमने को ने बुकिंग अपनी एडवांस बुकिंग ऑनलाइन कर चुके हैं हम लोग। ओके, मैं दिल्ली से अपना मैप बताती हूँ। दिल्ली अलीपुर रोड, समालखा, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला। अंबाला जहाँ पर वो शंख वाला जो बना नहीं था, हाईवे टाइप्स का पैसेज बना होता है। जब हम लोग हिमाचल गए थे मनाली साइड, तो वो ऊपर से जाता था। इस हिसाब से जब मैंने मैप देखा है तो वो लेफ्ट नीचे पंजाब की तरफ जा रहा है। पंजाब होते हुए हम लोग जाएंगे फगवाड़ा, पठानकोट, एंड लास्ट वुड बी उधमपुर या पटनी टॉप, मतलब वट एवर, जहां पर भी हम लोगों को टायर्ड फील होगा। और हम लोगों का वहां तक का डिस्टेंस, फिर उधमपुर से जो श्रीनगर तक वो जो डिस्टेंस रह जाएगा ना, 5.5 घंटे का 184 किलोमीटर का रह जाएगा। फिलहाल हमारा यही प्लान है। रास्ते में भी आपको मैं दिखाती रहूंगी, जितनी मैं सीनिक ब्यूटीज दिखा पाऊंगी मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। और कितने टॉल्स वगैरह आएंगे वो पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या कॉस्ट पड़ी हम लोगों को पेट्रोल की, बेसिकली हर एक के माइंड में होती है कि कितना आप लोगों का खर्चा पड़ा है पेट्रोल वगैरह का, तो पूरा आपको डिटेल्स में आता रहेगा। काफी लंबी लंबी वीडियोस मेरी बनती रहेंगी, जितनी मैं कोशिश कर पाऊंगी मैं बना पाऊँ, आपको पूरा दिखा पाऊँ कि कहाँ पर हम लोग होटल्स में रहे, होटल्स के फीडबैक्स कैसे थे, वो सब आपको देखने को मिलता रहेगा मेरी वीडियोस में। सेकंड शॉर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कैसे अपनी किया कैरेंस की अपनी मैनेजमेंट कर रखा है कि हम लोग कैसे सो के जा सकते हैं। और विंटर्स का भी थोड़ा बहुत सामान ली है, ज्यादा सामान नहीं लिया, बाकी रेस्ट वहां पर जाके पता लगेगा कितनी ठंड है या नहीं है। अगर आपको मेरे डेली व्लॉग्स देखने हैं तो आई हैव एन अनदर चैनल विद द नेम लिव लाइफ विद पायल। मैं ऊपर उसका लिंक भी दिखा दूंगी। उसमें तो डेली अपडेट्स आते रहेंगी मेरे कि मैं कैसे कैसे पहुंची हूँ, क्योंकि ये वाले व्लॉग्स मेरे थोड़े थोड़े लेट होंगे क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आई डोंट नो कि नेटवर्क भी कैसा स्ट्रांग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो हमको सेकंड कट में दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कैसे मैनेजमेंट किया है। I just show you how we have managed it. ये देखो, बेड बना दिया है यहाँ पर। जो बड़ा वाला साइड होता है ना, वो वाली जो डबल साइड वाली होती है, वो वाली साइड हम लोगों ने फोल्ड की है। यहाँ पर हमारा बेड तैयार हो गया है। 2 सूट केसेस हैं एंड 1 अम्ब्रेला ऐसे बैकअप पे रखा हम लोगों ने। और जो शूज वूज थे ना, जो एक्स्ट्रा शूज हम लोगों ने कैरी किए थे, वो इन सीट्स के नीचे है। तो आराम से 2 जने इसमें आराम से सो के जा सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे रास्ते में। सही लग रही है ना कार ऐसे। चलो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अब बाय।
अब हम लोग ना पहुंच गए जीडी करनाल रोड। हार्डली मुझे 20-25 मिनट्स लगे जीडी करनाल रोड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मेरे घर के पास से ही पड़ता है ये वाला। और रोड तो मक्खन हो रखी है अभी। आराम से मैं 70-80 के बीच में चला रही हूँ। बहुत अच्छा स्मूथ चल रहा है अभी तक तो, जितना भी है हम लोगों का। बाकी ऑन द वे जैसे जैसे आएगा मैं आपको दिखाती रहूंगी। लाइट्स वाइट भी काफी ज्यादा चमकदार है, तो रोशनी अच्छी खासी है। रोड काफी अच्छी बनी हुई है यहाँ पर। हमारी जर्नी का ये पहला टॉल आया है अमृत सुखदेव के बाद। अब मैं अपनी पैसेंजर सीट पे आ गई हूँ, क्योंकि मैंने 100 किलोमीटर अपने कंप्लीट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा टायर्डनेस फील कर रही थी, तो हम लोगों ने एक जगह हॉल्ट लिया, तो सोचा अब चेंज कर लेते अपनी अपनी सीटों को। अभी कहीं पे ना रुक के कुछ खाएंगे पियेंगे, जलपान लेंगे ना, उसके बाद फिर से वापस मैं अपनी ड्राइवर सीट पे आ जाऊंगी। अब फिर से मेरी टर्न है ड्राइविंग करने के लिए। अब ये दोनों आराम से पसर के सोते जाएंगे। गुड नाइट बाय। चलो इनको बंद कर दिया मैंने। क्या यहाँ से भी कर दूं? क्या चाहिए? अब मैं रॉयल हट ढाबा को करती हूँ बाय बाय और चलती हूँ अपने मुकाम की तरफ। नहीं, अपने क्या डेस्टिनेशन की तरफ। पता नहीं क्या बोलते हैं यार, वो हिंदी में वर्ड होता है ना कोई। चलो भगवान जी का नाम लेके स्टार्ट करती हूँ मैं गाड़ी। अब एक और टॉल आया था, बट मुझे उसका नाम नहीं पता। मैं पूरा वही बताऊंगी बाद में कि कौन सा टॉल क्या था। अब मेरे हस्बैंड चलाएंगे, बट मैं पीछे सोने तो नहीं जा रही, क्यों सो रही आराम से। अब वो ड्राइव करेंगे। मेरा होगा जब 50-60 किलोमीटर। मैंने कहा खाना खा के थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ड्राइव कर रही थी। चलो अब मैं बैठती हूँ अंदर। हाँ आ गया। ऐसा वाला मैं ना ट्रैश बिन अपने साथ यूजुअली कैरी करती हूँ। पेपर बैग है, तो इसमें क्या है, जो भी हम लोग रास्ते में खाए पियेंगे, जैसे चिप्स खाते हैं या कुछ भी वट एवर थिंग, च्युइंगम्स वगैरह भी लेंगे ना, तो इसमें मैंने ट्रैश बिन बना रखा है। और भी बहुत सारे इकट्ठे करके लेके आई हूँ, क्योंकि मैं जब भी हमारे घर में कुछ आता था ना, मैं पैकेट साइज से संभाल के रख लेती हूँ। कार के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, और कुछ पैकिंग्स के लिए काम आ ही जाते हैं। अब जहाँ मुझे मौका लगेगा वहाँ पर इस ट्रैश बिन को जैसे फिल होगा, मैं इसको थ्रो कर दूँगी। जस्ट अ सजेशन फॉर एवरीवन कि आप लोग भी सब कर सकते हो। हम लोगों ने ना मैप पे तो श्रीनगर लगा रखा है, बट वहाँ मैंने जैसे आपको बताया था कि सुबह हम लोग कि श्रीनगर नहीं जाएंगे डायरेक्टली। ये भी हमको दिखा रहा है 12 घंटे का रास्ता। हमने सुबह स्टार्ट किया था 4:15 बजे के करीब अपने घर से, और सिर्फ एक जगह हॉल्ट लिया है खाना खाने के लिए। ये दिखा रहा है कि रात को 9:05 में पहुँचेंगे, बट हम लोग उससे पहले ही अपना कहीं पे रुक के हॉल्ट ले लेंगे। रेस्ट जैसा होता रहेगा आपको मैं बताती रहूँगी अपडेट्स। बाकी रोड तो अभी भी बहुत अच्छी है। पूरी रोड जितना भी हम लोग आए, मेरे को तो बहुत स्मूथ लगा। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रोड थोड़ी हल्की फुल्की करनाल के बाद पैचेस में थोड़ी नैरो हो रही थी, अदरवाइज तो अच्छा है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:45 बज रहे हैं। गर्मी बढ़ गई है। सोचा था KFC से कुछ लेंगे, बट ड्राइव थ्रू भी खुल रहा है, 11 बजे खुलेगा। तो अभी तो 9:15 हुआ है, तो मैंने ना 2 कोल्ड ड्रिंक्स उठा लिए रास्ते के लिए। थोड़ा बहुत ना पीयू का सैंडविच पड़ा हुआ है, वो भी चबा डालेंगे अब हम लोग। We have entered फगवाड़ा नाउ। वहाँ पीछे लिखा हुआ था वेलकम टू फगवाड़ा। हम लोगों ने आइसक्रीम खाने की इतनी क्रेविंग हो रही है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कहीं पे आइसक्रीम पार्लर मिले और हम लोग वहाँ पर आइसक्रीम खाएं, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, तो मन कर रहा रास्ते में पूरा ठंडा ठंडा इंजॉय करते हुए जाएं। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आ गए हैं। कौन सी होगी? कौन वाली चाहिए बेटा? कप वाली चाहिए? कप वाली कौन नहीं लेगी? कौन? बड़ी मंतों के बाद मुझे मिली है आइसक्रीम। बर्गर किंग आ गया था रास्ते में। वो अपना मस्ती में एंजॉय कर रही है पीछे अपनी आइसक्रीम। बड़ा मजा आ रहा है आइसक्रीम खाते हुए एंजॉय। प्याज फ्लेवर ऐसे शुरू होती है।
मैकडॉनल्ड्स भी आ गया था, वो भी ट्राई खा लिया बेटा आपने। ये था ना ट्रैश बिन में डाल देते हैं इसको, ये हमारा ट्रैश बिन। क्या पुलिस वाले भैया ने रोका पीछे किसी को, कार वाले को रोक लिया, पीछे ब्लैक कार वाले को, एसयूवी को रोका है। यहाँ पे भी रोक रहे हैं, ये उसके शेड्स लगे थे, इसलिए तो नहीं रोका हुआ है ना, वो भी लगा रखे, टक वाले लगा रखे थे, पर्दे लगा देते हैं ये लोग। हाँ, दोनों ब्लैक कार थी, वो ये वाली किया थी, वो एसयूवी 700 थी, उसको भी रोका है। टॉल्स आते जा रहे हैं, मैंने टॉल्स के नाम पता नहीं है, तो जब मेरा जब फास्ट चेक का पूरा कटेगा ना, जितना भी मतलब मेरा पासबुक तैयार होगा, उसका मैं पूरा स्क्रीनशॉट आपको ना इसमें दिखा दूंगी, कौन से मेरे टॉल्स रास्ते में आए थे और कितना अमाउंट हम लोगों को लगा था। श्रीनगर 480 किलोमीटर्स अभी आधा भी नहीं आया अभी। तो रोड्स अच्छी हैं यार, क्या दिक्कत तो कुछ नहीं हो रही। चच्चू भगवान की कृपा से अमृतसर होशियारपुर अगर जाना है तो राइट ले लो। यार क्या हुआ है यहाँ पर, अरे झबील लगी हुई है इसलिए यहाँ पर पीना है, पियो वो वाला पिंक वाला वाटर पियोगे ना। जम्मू 146 रह गया, पठानकोट 36। अभी एक टॉल पास किया है, अब हम लोग सोच रहे हैं या तो उधमपुर या फिर एक बनिहाल करके जगह है, हमको सजेशन मिला है। लेट्स सी अब कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, अब एक बार लंच के लिए जरूर रुकेंगे हम लोग। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पर टोल प्लाजा में आ गई हूँ मैं। यहाँ पर आई डोंट नो कि कटेगा नहीं कटेगा, पहले मैं दूसरी साइड पे चली गई थी, वहाँ पर सिर्फ ट्रक्स के लिए टोल कट रहा था। एंड नाउ वी आर एंटरिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। लिसन टू वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। जम्मू की रोड में इतने अच्छे से ब्यूटीफुल से सॉन्ग सुनते जा रही है, कितना मजा आ रहा होगा। इन लोगों ने हमारे साथ दगा किया है। ये ना पार्टी बैंक्वेट हॉल है और यहाँ बाहर लिखा हुआ लंच ब्रेकफास्ट डिनर। बताओ यार कितना बड़ा पोपट कर दिया इन लोगों ने हमारा। मुझे फिर से इनको चिल्लाना पड़ेगा इनके ऊपर कि खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है। इतनी मुश्किल से तो रोका था मेरे लिए इन लोगों ने। तुम आगे बैठ रहे हो, मैं पीछे जाऊँ फिर। देखो हम लोग कैसे लेके जा रहे हैं, यहाँ पर भूख लग रही है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। और सर जी हमारे चला रहे हैं गाड़ी। ब्यूटीफुल रोड। अच्छा हम लोगों ने मैं उस टाइम पे शॉर्ट लेना भूल गई। एक ना लंबा रूट सीधे की तरफ जा रहा था, तो नीचे से यू टर्न लेके हम लोग आए। दिस इज अ शॉर्टकट। ये उधमपुर रोड पे आए हम लोग, धार उधमपुर रोड पे। यहाँ पर आकर थोड़ा सा आपको देख लेना मैप पे, और हो सके तो ऑफलाइन मैप आप डाउनलोड करके लाना। हम लोग तो लेके नहीं आए, तो हमारा सिर्फ एक ही फ़ोन जो है वो पोस्टपेड है, तो उसी के सहारे पे हम लोग चल रहे हैं। अब हो सके तो ऑफलाइन मैप, फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ, ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके ही लाना। थोड़ी देर के लिए सो गई थी, उन्होंने पेटीएम कर दिया पेट्रोल भरवाने के लिए, और यहाँ पर पेटीएम चल नहीं रहा, यहाँ पर हमको कैश निकाल के आना पड़ रहा है। और प्लीज़ कैरी योर कैश विद यू, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से हमारा जो रोड ट्रिप का जो नाइटमेयर था वो स्टार्ट हो गया था। ये वाला जो ट्रक्स हैं ये हमारे कहाँ पर जाके ख़त्म होते हैं, जहाँ पर बनिहाल की जो टनल आती है वहाँ पर जाके ख़त्म होंगे। उसके बाद भी आप मेरे पार्ट 2 में आप देख पाओगे कि कितना ज़्यादा हम लोगों का रॉन्ग डिसीजन था कि हम लोगों को बाय रोड जाना चाहिए। आई डोंट नो कि ये हमारे टाइम पे था, बट वी हर्ड ऑन द वे कि इनके कोई डेज होते हैं ट्रक वालों के नीचे से जो फ्लैट से ऊपर जम्मू कश्मीर जाने के लिए बेसिकली, कि जैसे हम लोग गए थे सैटरडे के दिन पे, तो सैटरडे का इनका दिन था कि ये ऊपर तक जाएंगे और 2 दिन बाद ये नीचे उतरेंगे। दीज आर द लाइक उनके कोई डेज बने हुए गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोगों ने जो ऑन द वे सुनते जा रहे थे कि हम लोग बहुत ही गलत डे पे फंसे हैं, क्यों सारा रास्ता ही हम लोग सिर्फ ट्रक्स को ओवरटेक करने में ही हम लोगों ने अपना बिता दिया था। हमने कुछ भी उधमपुर का रोड
रामबान तक हमने कुछ भी इंजॉय नहीं किया, सिर्फ इनको ओवरटेक करने में ही लगे हुए थे। रेस्ट आप देखते रहे ना। ये मेरे जो शॉट्स हैं, मेरा जो क्यूबो को डैश कैम है मैंने वहाँ से लिया है, क्योंकि इतना टायरिंग हो चुका था कि मेरा हाथ में मेरे को गोप्रो और कोई फ़ोन उठाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, और हम लोग बस कंटिन्यूसली ड्राइव करते जा रहे थे। और हाँ, खाने का रास्ते में बहुत दिक्कत होगी। डू कैरी समथिंग विद यू जिसमें तुम अपना खा सकते हो, अदरवाइज़ तो रोड्स बहुत ही बेकार हैं, ट्रक्स मिलते रहेंगे। और अगर आप जून जुलाई के महीने में आ रहे हैं तो आने वाले टाइम में अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उस वजह से और भी आपको ट्रैफिक नज़र आएगा यहाँ पर। अभी हम लोग ना पहुँचे हैं धार उधमपुर रोड। बहुत ही बेकार रोड है, इतनी टूटी फूटी, ऊपर से ट्रक्स इतने हैं यहाँ पर। रोड की तो मतलब हालत इतनी खस्ता हो रखी, इतने खड्डे ही खड्डे हैं, और ऊपर से क्या है कि ट्रक्स ही आपको स्पेस ही नहीं दे रहे चलने के लिए। मतलब आपको ओवरटेक करने का स्पेस ही देंगे। अब जैसे देखो, ट्रक ही एक दूसरे को ट्रक को ओवरटेक कर रहा है, वो आप देख रहे हो। तो आपस में इन लोगों की फाइट हो रही है, और ये नीचे से ही चलते आ रहा है। जहाँ से आपको देखा जाए कि ट्रक्स खड़े हुए हैं, वो एकदम से चलने शुरू करते, ऊपर से या तो उनको कुछ जगह स्पेस मिलता होगा कि एक बार लाइन टू लाइन चलना चाहिए, बट स्पेस ही नहीं दे रहे। देखो, ये ट्रक ही ट्रक एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। बहुत ही वाहियात रोड है, ऊपर से रोड का कंडीशन इज रियली बैड। सुरेंसर लेक थी ये वाली जो पीछे गई है ना, सुरेंसर लेक थी। ओ बाप रे, क्या खड्डे हैं यार। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो की हालत, देखो क्या हो रहा है। फोन क्या गंदे खड्डे हैं, बी केयरफुल यार। कितना ट्रैफिक है यार, सकता हूँ कितना ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। दिस इज़ द रियलिटी। अभी भी हम लोग उधमपुर वाली रोड पे हैं। अभी बंद कर दियो, मैप चला जाएगा। तो बंद नहीं किया था, बंद हो गया। ये दो दिखा रहा है, सिमिलर डिटेल्स दिखा रहा है। ये ध्यान नोट रहा था। अरे बाप रे, जो कोई नहीं है ना, हमें वो कुछ नहीं कहेंगे ना, जो पीछे डबल लेन बनाएंगे ना, वो आर्मी लोग जाएंगे वहाँ पे। अच्छा यार, वो आंटी बच्चे को देख भी नहीं रही, वो ऐसी बाहर बच्चा रोड पर लटका हुआ है। हाँ, लैंडस्लाइड हुई होगी। ये क्या है, ये बुलडोजर क्या आया हुआ है यहाँ पर। ये लैंडस्लाइड होके पत्थर ने फिसल दिया होगा ना, इसको दबा दिया होगा। देख, बुलडोजर को दबा दिया। पंजाब वाला ये सारा ट्रैफिक हम लोगों ने चेन डाला, हम लोगों ने ओवरटेक कर लिया रॉन्ग वे पे आके, क्योंकि यहाँ पर ना 5-6 लोग ओवरटेक करके आ गए थे यहाँ पर रॉन्ग वे पे। तो हम लोग भी अपना एक लाइन बना के चल पड़ेंगे बीच पीछे। ये देख रहे हो आप, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है सिर्फ ट्रक्स का। और ये हमको दिखा रहा है +35 मिनट सिखा रहा है हमको कि स्लो होगा अगर हम लोग उस रूट पे होते तो। अब देखते हैं आगे जाके भी हम लोग कितने सही ठहरते हैं, नहीं ठहरते हैं आगे जाके। लगे जाए अभी। हाँ, हम लोगों ने जितनी होशियारी दिखाई थी ना, हम लोगों को वापस भेज दिया गया, क्योंकि वो बोल रहे कि वहाँ चलान काट रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी रात कहाँ गुजारेंगे अब ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने ना आजकल कोई होटल बुक नहीं कर रखा था। अब देखते हैं क्या करेंगे। पूरा जो हम लोगों ने छानी पत्ती की थी ना अपनी रॉन्ग वे से जाके, सबको वापस भेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर आगे खड़े होते चलान करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या डिसीजन लेते हैं हम लोग। सर हाँ, रिश्तेदार ना अपने में ट्रेनर होना, अपने स्त्री कहाँ जाना है? ने बनाल जाना है। बनाल जाना, वो अंदर से जाओ ना, ये रॉन्ग साइड है। नहीं वो सब चलेगा, वो देखिए, सब चलेगा। नहीं, ऊपर क्रॉसिंग कर लेंगे। बांध थोड़ा, ये एक सिंगल पुली, बाकी खुला है अंदर से गाड़ी है। देखो आगे चलान हो जाएगा, सीज होगी गाड़ी, क्या ऐसे साहब बैठे आगे। अब ये लोकल गाड़ी जाती है इधर साथ में नीचे।
हमारे साथ ना लोकल भैया बैठ गए थे, तो उन्होंने हमको बताया कि आज जाम इसलिए है क्योंकि इनके ट्रक्स के ना डेज बने हुए हैं। जैसे आज इनका डे था कि ये नीचे से ऊपर श्रीनगर की तरफ जाएंगे। अराउंड 3 to 4,000 ही वाज टेलिंग अस कि 3 से 4,000 ट्रक आज नीचे से ऊपर आ रहे हैं। और एक दिन छोड़ के यही ट्रक, अब जैसे आज सैटरडे है तो मंडे के दिन ये नीचे आएंगे, श्रीनगर से नीचे वापसी की तरफ जाएंगे। तो मंडे को जो नीचे उतर रहा होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ का होगा। अदरवाइज तो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत स्मूथली आपका जो रूट है बहुत स्मूथ है। अब हमारा लगा ऐसा था कि आज ही सब ट्रक्स ने जाना था। चलो अब आ रहा है ना, एक टोल प्लाजा आ रहा है, वहां पर मैं दिखाती हूँ। ये देखो कितने बुरी हालत है ट्रक्स की आज। अच्छा ये रहा ना, भैया के पीछे ही रहे, बेटर रहेगा। या वो अब कोई बात नहीं, देगा वो। कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है। जैसे फास्टैग बोला, हम लोगों ने टोल प्लाजा क्रॉस किया और एकदम से आप देखना, एक टनल दिखाऊंगी मैं आपको। चिन्नानी नाशिकिया टनल वे। हाँ टनल स्टार्ट हो गई है। अभी 10 किलोमीटर लंबी है ना, ये वही वाली टाइप्स वाली है। मनाली वाली नहीं बेटा ऐसे कह नहीं सकते, वैसे सिक्योरिटी तो नहीं कर रखी अंदर, लाइटिंग वाइटिंग वैसी नहीं है इसमें। गाड़ी उसमें पूरा लिखा होता है। एक टनल खत्म हुई नहीं है कि हमारी बहुत देर बाद दूसरी टनल भी स्टार्ट हो गई। मैं तो बीच में सो गई थी, मैंने तो झपकी ले ली थी नींद की, इतनी ज्यादा नींद आ रही थी ना मेरे को। लास्ट टनल 9 किलोमीटर। अच्छा हाँ वो बताना भूल गई, जो लास्ट जो हमारी टनल थी ना, जो टोल के बाद आई थी, इट वाज अराउंड 9 किलोमीटर्स। बिल्कुल जैसे अटल टनल टाइप से ना, वैसी कुछ फीचर्स वैसी टाइप्स के बनाए हुए थे कि हर 50 किलोमीटर में इतना चल सकते हो आप, इतनी स्पीड है आपकी लिमिट है वैसे तो। बट ये तो बिल्कुल बेसिक सी टनल है ये वाली। यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है इसमें। हालत इतना बहुत ज़्यादा टाइट है। हम लोग 3 घंटे तो सिर्फ जाम में रहे। मैं आपको बताया था ना कि आज ट्रक्स का डे था, तो बहुत ज़्यादा जाम था। अभी हम लोग ना एक ऐसे साथ चलता फिरता था होटल टाइप का ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 4-5 घंटे सोने हैं और हम लोगों के जो सारे होटल है वो श्रीनगर और पहलगाम में ऑलरेडी बुकड है। तो अब बस ढूंढ रहे हैं, जो होते हैं ना हाईवे वाले मॉडल्स वगैरह, वो ढूंढ रहे हैं हम लोगों को। चलो यहाँ तक का ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ करो थम्स अप। मेरी आने वाली वीडियोस में आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी कि श्रीनगर का रास्ता कैसा है, पहलगाम का कैसा है, क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज़ करने वाले हों, क्या कौन सी एक्टिविटीज़ वर्थ है करना इन द मंथ ऑफ जून। चलो आई विश कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ करो थम्स अप, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।